हाँ जी, तो आज का अपना टॉपिक है PCPNDT, जिसका मतलब होता है प्री कंसेप्शनल एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। अब रही बात इसमें समझने की, ये अच्छी बात है या बुरी बात है। तो पहली बात, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक यानी वे मेथड्स जिससे हमें कंसेप्शन से पहले या फिर ड्यूरिंग नेटल पीरियड, यानी नेटल पीरियड बोलने का मतलब कि जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तब के कंडीशंस में, इस समय हमें बेबी के इंफॉर्मेशन निकालने की जो तकनीक्स हैं, ठीक है, उनके लिए एक संक्षेप में जो शब्द बोला जाता है उसको बोला जाता है PCPNDT, यानी कि प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। अब रह गई बात कि ये अच्छी है बुरी है। अब इससे रिलेटेड एक्ट बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो जो प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं, इनके मिसयूज, यूज, मेरिट, डीमेरिट्स दोनों एक साथ ही हैं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अपन को इसमें जो टेक्निक्स हैं वो तो बेनिफिशियल्स होती हैं अपने लिए भी और आगे आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी, परंतु इसकी जो मिसयूज हैं वो पूरे सोशल इम्पेक्ट डालती हैं, जिसका बुरा प्रभाव पड़ता है एक समाज पे भी और अपने ऊपर भी। तो इसको सुधार करने के लिए सरकार ने इस पे एक कानून या प्रावधान लाया, जिसको कि हम PCPNDT एक्ट बोलते हैं। और यह हर एक मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हर एक बच्चे के लिए ज़रूरी हो जाता है, तो इसको हमें सिलेबस के हिसाब से पढ़ना पड़ता है। तो अब ये है क्या, आगे देखते हैं। तो एक्चुअली ये एक्ट का मेन जो मोटिव है किस चीज़ से रिगार्डिंग होता है, तो जो सेक्स सेलेक्शंस जो समाज में किए जाते हैं, ठीक है, उसको रोकने के लिए। और ये पहली बार सीन में कब आया था, तो 1994 के में आया था, ठीक है। और फर्स्ट स्टेट कौन था जो इसको इम्प्लीमेंट किया, तो महाराष्ट्र, ठीक है। और इस एक्ट में इम्प्रूव सेक्स रेशियो इन इंडिया, ठीक है। हमें पता है कि पहले क्या था कि मेल और फीमेल का जो सेक्स रेशियो थे पर 1000 मेल पे 870 या कुछ ऐसे समथिंग रेशियोज़ थे, ठीक है। लेकिन अब करेंट जो गवर्नमेंट है इसके भी कुछ महीने पहले के जो डाटाज थे इसमें लगभग इक्वल हो चुके थे कुछ कुछ स्टेट से, यानी कि इम्प्रूव सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया। तो ये हुआ कैसे होगा, इसके पीछे कोई ना कोई एक्ट होगा या फिर कोई ना कोई सरकार की कदम होंगे जिसके से सहायता मिला होगा। तो उसमें से एक हिस्सा PCPNDT एक्ट का भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टू इम्प्रूव द जो लिखा गया है कि सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको मेंटेन करने में इसका बहुत योगदान था, ठीक है। फिर इंट्रायूट्राइन जो डेथ होते हैं गर्ल्स के, ठीक है, या फिर किसी भी बॉयज़ या गर्ल्स दोनों के बोल सकते हो, इंट्रायूट्राइन जो डेथ हैं, ठीक है, उसको रोकने के लिए, ठीक, इसमें भी इसका यूज है। फिर इंक्लूड इसके अंतर्गत और भी जो जो टेक्निक्स हैं जिसका मिसयूज किया जा सकता है, जैसे जेनेटिक डायग्नोसिस कराते हैं, XY सेपरेशन, जैसे आर्ट टेक्निक हो गया, ठीक है, असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्निक हो गया, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन हो गया। जैसे इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन है, ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन इसका मिसयूज किया जा सकता है। जो फाइनेंशियल वेल डेवलप फैमिलीज है वो क्या करते हैं, इसका मिसयूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा शाहरुख खान के बेटा, अभी तो शाहरुख खान के लिए पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन एक गरीब तबके का इंसान हो, यदि वो चाहता भी हो फिर भी नहीं करा सकता, ठीक है। तो ये इसके मिसयूज हो सकते हैं। तो इसके लिए ये एक्ट लाना ज़रूरी है ताकि सामाजिक जो संतुलन है वो भी मेंटेन रहे, नहीं तो कल आगे चल के इसके बिहा पे भी क्राइसिस हो सकती हैं, ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं। अब इसके प्रोविज़न ऑफ PCPNDT एक्ट का क्या क्या है, ठीक है। तो पहली बात देखो, इट कैन नॉट बी कम्युनिकेट थ्रू एनी साइन या रिटेन मेथड टू एनीवन,
जो डॉक्टर लोग होते हैं जनरली ये सब चीज़ें कौन करते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं यही इसका मिसयूज करवा सकते हैं, ठीक है। और कुछ जो फैमिली या रिलेटिव्स होते हैं वो प्रेशराइज कर सकते हैं जो मेडिकल फील्ड में जो भी प्रैक्टिशनर हैं कि प्लीज़ सर, जो फाइनेंशियल या फिर कैसे भी करके मतलब उसको फोर्स किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें इस एक्ट के अंतर्गत एकदम स्ट्रोंग तरीके से लिखा गया है, रिस्ट्रिक्टेड तरीके से, कि किसी भी तरीके से कोई साइन यानी कि कुछ ऐसे सिंबल बना के कि हाँ मेल है, फीमेल है, लड़का है कि लड़की है, ठीक है, कोई भी सिंबल बना के, जैसे मेल के लिए मान लीजिए ऐसे सिंबल कर देते हैं, फीमेल के लिए ऐसे सिंगल कर देते हैं, जो जो भी सिंबल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे इंडिकेट करना किसको, फैमिली को, तो ये सब चीज़ें गलत हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं करना। डायग्नोस्टिक फैसिलिटी मिलता है, फिर जितने भी मशीन्स होते हैं या जो भी इंस्ट्रूमेंट जो यूज आएंगे, ये सब चीज़ें प्री नेटल या प्री कंसेप्शनल जो भी डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं उन सब की एक इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन होती है जो कि गवर्नमेंट अपने यहाँ रखती है डाटा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि जो यूएसजी मशीन है, ठीक है, वो शुड बी रजिस्टर्ड। और यूएसजी के साथ साथ जो कौन 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 डॉक्टर्स या कौन प्रैक्टिशनर हैं जो इसको प्रैक्टिस में करेंगे, यानी कि जो डायग्नोस्टिक टेक्निक है इसका यूज कर सकते हैं। तो अभी तक तो एलोपैथी जो के लोग हैं वही करते हैं, ठीक है, एलोपैथी डॉक्टर्स जो होते हैं वही कर सकते हैं, इसके अलावा और किसी को अभी तक गवर्नमेंट ने परमिट नहीं किया है। अब रही बात कि ये जो एक्ट है, एक्ट यानी कि एक प्रावधान हो गया, ठीक है, कि इसको फॉलो नहीं करोगे तो दंडित किया जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस बोलने का मतलब कि वो चीज़ें जिसमें हम बस ओनली प्री नेटल और प्री डायग्नोस्टिक जो टेक्निक है उसका सही या बेनिफिशियल यूजेज करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे शब्द यूज किया एक्सेप्शन ऑफ PCPNDT एक्ट, ठीक है। तो एक्सेप्शंस कब हैं, जब आप इसको क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी ऑफ चाइल्ड पता करने के लिए, ठीक है, यदि बच्चा में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है उसको पता करने के लिए यदि आप यूज कर रहे हो तो अच्छी बात है। या कोई हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर है जैसे सिकल सेल एनीमिया हो जाता है किसी को, ठीक है, ये चीज़ें यदि इंट्रायूट्राइन लाइफ में या फिर प्री कंसेप्शंस, ठीक है, या नेटल पीरियड में पता चल जाता है तो जो क्या होती है कि जो फैमिली होती है वो पहले से प्रिपेयर होती है, या फिर वो नहीं संभाल सकती तो उसको अबॉर्ट करना पड़ता है। तो इन, हाँ जी, तो मैं बोल रहा था कि जैसे कोई कंजेनाइटल एनामलीज है या एबॉर्शंस वाले ऐसे कुछ है तो उसके लिए हम पहले से प्री प्लान हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक्सेप्शंस होते हैं किसके, उस एक्ट के, ठीक है, जो कि प्री कंसेप्शनल प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक्स हैं उसके लिए, ठीक है। फिर फर्दर अब आती है बात कि ये तो यदि कोई एक्ट है, एक्ट को यदि आप डिस्टर्ब करोगे या एक्ट को नहीं फॉलो करोगे तो उसके लिए पनिशमेंट तो तय है। तो अब पनिशमेंट किसको किसको हो सकता है, तो पनिशमेंट दो लोगों को हो सकता है, दो मतलब कहने का मतलब दो कम्युनिटीज हो बन सकती हैं। एक तो डॉक्टर, ठीक है, मिस्टेक डॉक्टर करेगा, और डॉक्टर ऐसे गलती थोड़ा करेगा, उसके लिए कोई ना कोई फैमिली या रिलेटिव्स जो प्रेशर करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। ये दो लोग मेनली जिम्मेदार हैं, ठीक है। तो इस एक्ट के अंतर्गत क्या पनिशमेंट है, क्या पेनल्टीज़ हैं, ठीक है, क्या फ़ाइन है, जिसके वजह से इस एक्ट का एक अहमियत बनी रहे ताकि लोग इसको क्या बोलते हैं, लोग इसको अनफॉलो या फिर क्या बोल सकते हैं कि उल्लंघन ना करें इसका, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो जो डॉक्टर साहब हैं, यदि डॉक्टर साहब ने पहली बार गलती करी, ठीक है, यानी फर्स्ट टाइम, यानी फर्स्ट अटैम्प्ट वो कर रहे हैं किसी के फोर्स में आके उन्होंने सेक्स डिटेक्ट किया या समथिंग जो भी, तो इससे रिलेटेड जो होगा तो उनको कितने साल की सज़ा होगी, 3 साल की। फाइन उनसे कितना लिया जाएगा, 10,000, ठीक। और साथ ही साथ उनका क्या हो जाएगा, जो नेम है डॉक्टरी जो रजिस्टर्ड नंबर मिलता है हर एक डॉक्टर्स को, ठीक है, वो 2 साल तक के लिए हटा दिया जाएगा। फिर भी यदि वो 2 साल के बाद वो दोबारा प्रैक्टिस में आ सकते हैं, ठीक है। यदि प्रैक्टिस में आने के बाद फिर से उन्होंने नेक्स्ट टाइम फिर गलती करी तो उन्हें 5 साल की सज़ा, ठीक है, 50,000 का फाइन और परमानेंट नाम उनका डॉक्टरी जो रजिस्ट्रेशंस मिलते हैं, डॉक्टर को एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ठीक है, तो उससे उनका नाम परमानेंट हटा दिया जाएगा। फिर ये तो डॉक्टर साहब के लिए हो गया। अब आती है बात कि जो फैमिली है या फिर जो पेरेंट्स हैं या रिलेटिव्स हैं जो फोर्स कर रहे थे डॉक्टर्स को कि भैया प्लीज़ बता दीजिए, तो इनसे रिलेटेड उनको भी तो पनिशमेंट चाहिए। तो यदि कोई ऐसा पेरेंट्स है जो पहली दफ़ा ऐसा सेक्स डिटेक्ट करना या समथिंग चीज़ें करवा रहा है, ठीक है, तो यदि पहली दफ़ा करवा रहा है उसको 3 साल तक की सज़ा और 10,000 तक की फ़ाइन लगेंगे, ठीक। यदि उसने फिर रिपीट किया इस चीज़ को सेकेंड टाइम या नेक्स्ट
टाइम, ठीक है, तो उसको 5 साल की सज़ा और 1 लाख तक की फ़ाइन लगेगी उसको, ठीक। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो कि इस एक्ट के अंतर्गत निर्धारित करी गई हैं सरकार के द्वारा, ठीक है। तो आज के लिए टॉपिक कैसा लगा आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।